नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब जर्मनी ने फाइटर जेट बनाया था तो उस समय उसकी सबसे बड़ी जीत हो रही थी यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर, स्पेशली अगर हम बात करें यूके के ऊपर, क्योंकि उसके फाइटर जेट जाके और पूरे यूके को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी क्रांति उस समय हुई जब यूके ने रडार की खोज की, और इससे अब वे जर्मनी के फाइटर जेट का पहले ही पता लगा लेते थे कि वह कहाँ पर है, और उसके बाद में उसे डिस्ट्रॉय कर देते थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में एक नई चीज़ आई जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। ये दोस्तों एक तरह से इस तरह की प्रक्रिया होती है, इसके अंदर एक ऐसी डिवाइस यूज़ की जाती है जो दुश्मन देश के फाइटर जेट को या दुश्मन फाइटर जेट के रडार को धोखा देने का काम करती है। चाहे यह एक टारगेट को कई रूप में दिखा देती है जिससे उन्हें एक्चुअल टारगेट का पता नहीं चलता, या फिर चाहे तो ये जो एक्चुअल टारगेट है उसे डिसअपीयर कर देती है जिससे दूसरा फाइटर जेट टारगेट का पता नहीं लगा पाता। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है वे बेसिकली एक जैमिंग पोड होती है जो फाइटर जेट के नीचे लगी होती है। और दोस्तों, इंडिया भी ऐसी ही एक जैमिंग पोड तेजस फाइटर जेट के लिए डेवलप कर रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया की डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी DARE अभी तेजस MK1A के लिए एक एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोड डेवलप कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक लाइट एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोड है। और इससे पहले दोस्तों पता चला था 2020 के अंदर कि यह 8 प्रोटोटाइप ऐसी ही जैमिंग पोड के डेवलप कर रही है, लेकिन ये सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए थे। और दोस्तों, इसे एरो इंडिया 2021 के अंदर भी डिस्प्ले किया गया था। और इससे पहले दोस्तों, तेजस MK1A के लिए हमने जैमिंग पोड ELL8222WB ऑर्डर की थी इसराइल को। लेकिन अभी दोस्तों इसके अंदर हमारी लोकल बनी हुई ही आगे आने वाले समय के अंदर जैमिंग पोड का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये हमारे मेक इन इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। इससे पहले हमने रडार भी इसका इसराइल को ऑर्डर दिया था, लेकिन उसके बाद में उत्तम AES से रडार भी डेवलप किया जा रहा है जो काफ़ी हद तक डेवलप भी हो चुका है। और दोस्तों, यही जैमिंग पोड हम सुखोई 30 MKI के लिए जो डेवलप कर रहे हैं उसकी तुलना में तेजस के लिए डेवलप की जाने वाली ये डिवाइस उससे छोटी होगी, और लगभग 50 किलोग्राम से 60 किलोग्राम इसका वेट भी कम होगा, और इसका डायामीटर लेकिन सेम ही होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जैमिंग पोड है ज़्यादातर विंग्स के नीचे लगी होती है, और जो इसराइल से हमने ऑर्डर की थी ये भी विंग्स के नीचे ही लगाई जाती है। लेकिन जो हम डिवाइस डेवलप कर रहे हैं ये इसके बॉडी के बिल्कुल नीचे की तरफ लगाई जाएगी, जिससे दोस्तों इसको और ज़्यादा सुरक्षा मिलती है, और ये फाइटर जेट के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और अभी दोस्तों ये डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर है, और जब सुखोई 30 MKI के अंदर हमारे यहाँ डेवलप होने वाली एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग डिवाइस लग जाएगी, उसके बाद में इसे प्रोडक्शन के अंदर डाला जाएगा, और उसके बाद में तेजस के अंदर इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। और चूंकि दोस्तों सुखोई 30 एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट और उसके लिए हम इसे डेवलप कर लेंगे, तो उसके बाद में तेजस MK1A के लिए जो जैमिंग पोड आएगी ये और भी ज़्यादा बेहतर होगी और भी ज़्यादा अपग्रेड होगी, और इसकी क्षमता इसराइली जैमिंग पोड से ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, कुल मिला के तेजस फाइटर जेट ऐसा होने वाला है जिसके अंदर हर एक चीज़ इंडिया के अंदर डेवलप होगी, केवल इंजन को छोड़ के। और इंजन के लिए भी प्लान है कि जब AMCA सेकंड बैच आएगा तो उसके अंदर हमें लोकल इंजन लगाना है, जिसके लिए इंडिया किसी भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके उसका निर्माण करेगा। और इस तरह से हर एक चीज़ की टेक्नोलॉजी हम तेजस फाइटर जेट के लिए डेवलप कर रहे हैं, और समय समय पर इसे तेजस फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। और साथ ही सुखोई 30 MKI को भी सुपर सुखोई बनाने के लिए लोकली डेवलप इंस्ट्रूमेंट लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में हमारे सारे फाइटर जेट मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।